हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उसी पे चर्चा करेंगे दोस्तों। ये एग्ज़ाम पॉइंटर है दृष्टि की। जो भी प्रश्न इसमें दिए हुए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये प्रश्नों का है ना, संग्रह। ठीक है, कह रहे हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विषयवार महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन, है ना। इसमें सब्जेक्ट वाइज प्रश्न दिए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, है ना। एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, कम पढ़िए लेकिन रिवीजन कीजिए। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट पर कमांड नहीं होगा। पढ़ते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए, है ना। क्या हो जाएगा, वो यूजलेस हो जाएगा जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे। ठीक, मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ लिए, है ना, और आपका प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर का पेपर या मॉडल पेपर नहीं सॉल्व करेंगे, है ना, तो उस पर आपका अप्रोच नहीं होगा, एक आइडिया नहीं होगा कि प्रश्न किस टाइप या किस तरह से पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। वही प्रश्न एक बार पूछा गया, वही प्रश्न फिर रिपीट हो गया, लेकिन उसका जो लैंग्वेज है चेंज हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं हम लोग। अब देखिए, उसमें पीसीएस में पूछ लिया गया था कि कार्बन की सांद्रता कितना है ना, कंसंट्रेशन जो है कितना है पीसीएस में। अब ये नहीं पूछा कितना प्रतिशत है, प्रतिशत तो सभी को मालूम है 0.03%। अब वही सांद्रता भी था उसकी। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का पूछने का आइडिया, उसका तरीका देखिए, लैंग्वेज बदल गया, उसी में हम लोग कन्फ्यूज होते हैं ना। इसलिए जब पेपर सॉल्व कीजिए प्रीवियस ईयर का, है ना, या मॉडल पेपर, अब से आइडिया होगा। और अपना नोट्स भी बनाइए, ठीक है। तो बहुत लोगों को हो सकता हो कन्फ्यूज हो गए हों कि है सांद्रता पूछ रहा है, ये क्या है। ठीक, प्रश्न वही था बस, है ना, लैंग्वेज उसका बदल दिया गया। तो चलिए टाइम को नष्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास। ठीक है, कह रहे सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य प्रारंभ किया हिंद एवं शासकों ने। ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेप द्वारा। अगला है पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी। देखिए, हमने बनाया था बीपी, क्या बनाया था, बीपी, बीपी। तो पहला तो शायद राजगृह में था, देख लीजिएगा। बी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, तो दूसरा और तीसरा, है ना, पाटलिपुत्र। देखिए, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी। तृतीय में पाटलिपुत्र है, मोगली पितृतीस के द्वारा। अगला है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए कुषाण शासक विमकटफिसस ने। किसने चलाया सोने का सिक्का? कुषाण शासक विमकटफिसस ने। अगला सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख है ना ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। अगला क्या करें, यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है ह्वेन-त्सांग को। नेक्स्ट, तमिल साहित्य में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है शिलप्पादिकारम को। अगला है भारत में परमाणुवाद का संस्थापक माना जाता महर्षि कणाद को। मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना की थी पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ठीक, गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की राजेंद्र चोल ने। सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला अपना तेलुगु साहित्य का क्लासिकल काल माना जाता है कृष्णदेवराय के शासन काल को। नेक्स्ट, दारुल सफा जो दीवान खैरात की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक ने। हुमायूं के दरबार में दो प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार थे अब्दुल समादियों मीर सैयद अली। नेक्स्ट, मुगल सेना में मनसबदारों और सैनिकों की नियुक्ति तथा उनके वेतन, प्रशिक्षण और अनुशासन की जिम्मेदारी आदि की निर्वाह करता था मीर बख्शी। नेक्स्ट, पित्रादूरा तकनीक, पत्थरों पर जवाहरात जड़ने का काम का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया गया इत्मादुद्दौला के मकबरे में। आगरा अब इत्मादुद्दौला का मकबरा किसका है देखिए, है ना,
शायद जो है नूरजहां के पिता हैं क्या, कोई है ना, देख लीजिए इसको कौन है, मिस कर रहे हैं, भूल रहे हैं इसको। अगला है 1674 ईस्वी में अपने सिंहासन रोहण के अवसर पर हैंदव धर्मोद्धारक क्षत्रिय कुलाव संत कुलाव तंसियों गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की शिवाजी ने। शिवाजी का कब हुआ था सिंहारोपण? 1674 में। टाइम याद कीजिए। अगला अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत पर आक्रमण 1748 ईस्वी के समय मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, इसको मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है वेलेजली की सहायक संधि की स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य था हैदराबाद। HMT है ना, HMT, एच से हैदराबाद, M से मैसूर, T से तंजौर, ऐसे कुछ करके कोड हमने बनाया, हम अपने वीडियो में शेयर किए दोस्तों, उसको देखिए, कई बार प्रश्न पूछे गए। HMT कोड बनाया था, ये बनाया था SSB है ना, तो ये जो है HMT बेच दिया, ऐसे कुछ करके हमने कोड बनाया है, नहीं भूलोगे आप लोग। वेलेजली की संधि HMC, एच से हैदराबाद, M से HM मैसूर शायद है, T से तंजौर, ऐसे कुछ है, देख लीजिए। अगला है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र 1854 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कर्मयोगी, वंदे मातरम, द लाइफ डिवाइन, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक पत्रिकाओं का संपादन किया अरविंद घोष ने। चाहे द डिवाइन लाइफ की, लाइफ डिवाइन की, हमको लग रहा है दोनों अलग हैं, द डिवाइन लाइफ और द लाइफ डिवाइन, ठीक है। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह द्वारा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई? अकबर द्वितीय के द्वारा। पीसीएस के प्रश्न है दोस्तों। अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संस्था के संस्थापक थे प्रथम कुमार मित्रा, वारिंदर कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी। अगला पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन वर्ष 1928 में किया गया जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला प्रश्न है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा विभिन्न भारतीय समुदायों को सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई 16 अगस्त 1932 को। अगला टॉपिक कलाएं संस्कृत। कहने तंजौर या तंजौर स्थित प्रसिद्ध शैव मंदिर जिसे बृहदेश्वर और दक्षिण मेरू के नाम से जाना जाता का निर्माण कराया था चोल सम्राट राजराज प्रथम के द्वारा, है ना। नेक्स्ट, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला, वीणा तथा तंबूरा को जोड़कर सितार बनाने का श्रेय दिया जाता अमीर खुसरो को, है ना, कई बार प्रश्न पूछा। अगला है मियाँ मल्हार मियाँ की सारंग दरबारी कान्हड़ा जिसे रोगों का आविष्कार किया, रोगों नहीं रागों का आविष्कार किया तानसेन ने। मियाँ मल्हार मियाँ की सारंग दरबारी कान्हड़ा जिसे रागों का आविष्कार तानसेन ने किया। अगला, संगीत रत्नाकर नामक संगीत ग्रंथ के रचनाकार सारंग देव। नेक्स्ट, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड की स्थापना की गई 1952 में। नेक्स्ट, शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या 6। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या 6। भारत में अनिश्चयवादी प्राचीन दर्शन के प्रणाता हैं संजय वेटलपुत्र। नेक्स्ट, यज्ञ व धार्मिक कर्मकांड से संबंधित मतों का वर्णन किया गया ऋग्वेद में। ये जो है यज्ञ व धार्मिक कर्मकांड से संबंधित मंत्रों का वर्णन किया गया यजुर्वेद में। या से देखिए यज्ञ, या से यजुर्वेद, ऐसे है ना, या से यज्ञ, या से यजुर्वेद, जान लीजिए, नहीं भूलेंगे, है ना। धार्मिक कर्मकांड यज्ञ वगैरह जो है या से यज्ञ, या से यजुर्वेद। अगला प्रश्न, बुद्ध के उपदेशों का सूत्र पिटक के रूप में संकलन हुआ प्रथम बहु संगीत में। नेक्स्ट, कश्मीर के कुंडलवन बिहार में आयोजित चतुर्भुज संगीत की अध्यक्षता की थी आचार्य वसुमित्र ने। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि। ठीक, देश के चारों कोनों में 4 मठों पीठों की स्थापना कर हिंदू धर्म को पुनर्प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता शंकराचार्य को। नेक्स्ट, महबूब इलाही की उपाधि प्रदान की गई थी शेख निजामुद्दीन
औलिया एन जे एन जे या एन जेड कहो, ठीक। दिल्ली दूरस्थ देखिए कौन किसके लिए कहा है। एन जे एन से न्याय मिला, गयासुद्दीन तुगलक ने के लिए शायद कहा गया है एन जे, ठीक है। महबूब इलाही किसे कहा है? निजामुद्दीन, शेख निजामुद्दीन। महबूब इलाही के बाद शेख निजामुद्दीन औलिया को। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं दोस्त। अगला प्रश्न क्या है? माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत दिया कौन? नागार्जुन ने। माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया। आगरा स्थित ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 1983 में, और इसी समय शायद जो है आगरा का ही कोई किला है, उसको भी शायद दोनों को साथ ही में दिए गए थे। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए भारत सरकार ने इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया 2005 में। असम में प्रचलित प्रसिद्ध नृत्य शैली सत्रिया या सत्रिया के विकास का क्षेत्र दिया जाता संत शंकर देव को। अगला प्रश्न, गुजरात का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य जिसे नवरात्र के अवसर पर किया जाता है गरबा, ठीक है। नेक्स्ट, केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जिसे एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट, बाघ चित्रकला की गुफा संख्या 4 को कहा जाता है क्या? रंगमहल। अगला, मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग माना जाता है जहांगीर के काल को। चित्रकला का स्वर्णयुग जहांगीर के काल को। और स्थापत्य कला या जो है ना शाहजहां के काल को क्या कहा जाता है? देखिए स्थापत्य कला शायद क्या। अगला प्रश्न, किशनगढ़ शैली के अंतर्गत निर्मित बड़ी छड़ी के चित्र को कहा गया है भारतीय मोनालिसा, है ना, भारतीय मोनालिसा। अगला प्रश्न, मधुबनी चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है WG आर्चर को। नेक्स्ट, भारतीय चित्रकला में प्रकृतिवाद की पश्चिमी संकल्पना के प्रथम प्रतिपादक राजा रवि वर्मा। अभी दोस्तों शायद राजा रवि वर्मा की जयंती पे कुछ जो है एक पेंटिंग इनकी थी, बहुत इम्पोर्टेंट, जो है हमने अपने वीडियो में चर्चा की, देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न उस पर पूछे जाने की संभावना। राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न, अगला टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था पे हम लोग अब आते हैं। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया 44वां संशोधन। अगला, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान सभा ने स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति मिली 22 जुलाई 1947 को। अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 124 में। क्या? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यवादी, देखिए किस आर्टिकल में है। नेक्स्ट, एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाए जाने का प्रावधान किया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। नेक्स्ट, लोक उपक्रम समिति के सदस्यों की संख्या होती है 22, देखिए है ना, लोक उपक्रम 15 और 7, शायद लोक उपक्रम यही है ना, PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, 22 होते हैं, 15 7 15 लोकसभा के हैं शायद और 7 राज्यसभा के हैं। और प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमेटी जो उसमें 30 होते हैं, जो 30 मेंबर लोकसभा के होते हैं। शायद कोई उसमें दोनों को कुछ जुड़ावा करके कहा जाता है, ठीक, सर्च कीजिए, PAC की और एस्टिमेट कमेटी को, दोनों को। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चों को पारित किया गया भारत की संचित निधि पर, है ना। नेक्स्ट, भारत में साधारण चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा।
ये देखिए अक्टूबर की मैगजीन 2024 की दृष्टि। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई। अगला प्रश्न, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 350 खा के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के द्वारा अपने समाधान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना कहलाता पर विलंबन रेप्रीव। बहुत इंपॉर्टेंट, रेप्रीव, रेस्पाइट, रेप्रीव है ना, 4 करके हैं। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जिसने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया, नीलम संजीव रेड्डी। और कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था, शायद यही थे क्या, है ना, नीलम संजीव रेड्डी जी ही थे। और वीवी गिरी को ट्रेड यूनियन से संबंधित है, ठीक। और देखिए लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, और सच कीजिएगा, है ना, कोई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी थे और राष्ट्रपति भी कार्यवाहक शायद बनाए गए थे। हिदायतुल्लाह के बारे में सर्च कीजिए, है ना, और जाकिर हुसैन के बारे में सर्च कीजिए। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट, जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दिया है तब उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है, उत्प्रेषण रिट की। अगला प्रश्न, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1953 में। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के। ये किस आर्टिकल में, देखिए शायद 75(3) है क्या, देखिए सर्च कीजिए। इसी तरह से है ना, राज्य में भी होगा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी विधानसभा के होगा शायद, है ना, वो लोकसभा, इसी तरह से राज्य उसमें होगा, स्टेट में। अगला प्रश्न, त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति। देखिए दोस्तों, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, कभी नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ। देखिए ऐसे बलवंत राय मेहता, देखिए बलवंत राय मेहता, फिर समिति, तो एक हो गया, बलवंत राय 2, मेहता 3, तो यहाँ 3 है बन रहा, इसीलिए त्रिस्तरीय। और एक अशोक मेहता थे, अशोक मेहता समिति, समिति इसमें भी है, समिति में तो इसमें अशोक मेहता बस 2 ही, तो ये द्विस्तरीय की सिफारिश किए थे, ठीक, कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। हमने ऐसे बनाया कि देखिए बलवंत राय मेहता, तो बलवंत 1, राय 2, मेहता 3 और समिति तो ठीक, तो 1 2 3 हुआ, तो ये त्रिस्तरीय। अशोक मेहता 1, अशोक मेहता 1 2, समिति तो उसमें समिति तो ये द्विस्तरीय। जब कोई प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जाम में और गलत हो जाता है तो फिर उसके लिए कुछ ना कोई आइडिया या कोड बनाना पड़ता है जिससे वो फिर एग्जाम में गलत ना हो प्रश्न, ठीक है दोस्तों। तो गलत हुआ 1 बार 2 बार, तो फिर इसके लिए पोस्टमार्टम किया गया कि कुछ इस कोड बनाया जाए। अगला प्रश्न, साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में गतिरोध की स्थिति में आहूत सैनिक बैठक कैसे करता लोकसभा अध्यक्ष। अगला, लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य परियोजन समिति जैसी महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष करता है लोकसभा अध्यक्ष। सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं निश्चित करता है अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को। अगला, सरकारी आयोग 1983 एवं पूंछी आयोग 2007 संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। अगला टॉपिक है भूगोल दोस्तों। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना 2.42% है दोस्तों। ये क्षेत्रफल की बात हो रही है। अगर इसी पे हम लोग जनसंख्या की बात कर लिया जाए तो शायद 17% है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की। सर्च कीजिए इसको, 17 या 100 है ना, ऐसे है, सर्च कीजिए इसको दोस्तों, ठीक है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की मतलब 16-17 के लगभग में है। सर्च कीजिए, अपडेट हो जाइए, ठीक है।
अगला प्रश्न, भारत की बांग्लादेश के साथ लगी सीमा की लंबाई है 4096 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा इसी की है, बांग्लादेश की सीमा जो लगी हुई है। ठीक, अगला है, देखिए भारत का कुल है ना, अब भारत को जो है किस स्थान पे है क्षेत्रफल के हिसाब से, है ना, इसको भी देखिए। अगला, कश्मीर घाटी द्वारा कहलाने वाला बनिहाल दर्रा जोड़ता है जम्मू को श्रीनगर से। ये भी सर्च कीजिए, है ना, कि अब तो शायद जो है हो सकता हो बदल गया हो, नहीं हो सकता हो कि शीतकालीन राजधानी कौन है और ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है। देखिए है अभी की, है ना, जम्मू कश्मीर जो है, शायद जम्मू को हमको लग रहा है शीतकालीन राजधानी थी और श्रीनगर जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी। ठीक, सर्च कीजिए। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी स्थित है अन्नामलाई पर्वत पर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला प्रश्न, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। नेक्स्ट, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके प्रथम कारखाना की स्थापना की गई थी 1855 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे रिसरा नामक स्थान पर। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें पेरू के तट पर दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर के जल का तापमान सामान्य रूप से बढ़ जाता है। भारतीय मानसून पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रक्रिया कहलाती एल नीनो। क्या? एल नीनो। अगला, भारत की सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा कोलकाता मेट्रो की शुरुआत हुई 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट, पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला तारा कहलाता है ध्रुव तारा। नेक्स्ट, पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश पहुंचने में समय लगता है लगभग 8 मिनट 498 सेकंड, 8 मिनट 18 सेकंड, है ना, 8 मिनट के लगभग प्लस में। अगला, अपने ग्रह जो अन्य ग्रहों के पीछे विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करता है, शुक्र व अरुण। देखिए हमने बनाया था, एक बनाया था यू, एक यूवी, यूवी, ठीक है। तो ठीक, वेनस और यूरेनस। ठीक, तो देखिए यही है ना, ये वेनस शुक्र हो जाएगा और यूरेनस अरुण हो जाएगा। नेपच्यून दूसरा कुछ शायद वरुण है। तो देखिए ये जो प्रश्न कह रहे हैं, ग्रह जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की परिक्रमा करते हैं, यू वी है, यू से यूरेनस हो जाएगा, वी से वेनस शुक्र, है ना, तो यही है दोनों। ठीक है। तो जो विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, यू वी यूरेनस और वेनस है। ठीक, देखिए याद कर लीजिए, है ना, प्रश्न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए सर्च कीजिए। ठीक है, एक जुलाई में है, एक जनवरी में है। ठीक, एक है पेरीहेलियन, एक है अपीहेलियन, ऐसे करके। ठीक, अपोजी है शायद कि एक पेरीहेलियन एक अपोजी करके। तो जो पी है ये पास वाला है ना, तो पास वाला हमको लग रहा है जुलाई में, पेरीहेलियन जुलाई में शायद, और अपोजी है कि अपीहेलियन ये जनवरी में। नहीं, शायद हम गलत कर रहे हैं। पी से पेरीहेलियन तो ए आए, जो ये जो जनवरी में होगा, और ये अपोजी ये जुलाई में, है ना। सर्च कीजिए पेरीहेलियन अपीहेलियन है या अपोजी करके ऐसे कुछ। ठीक, कोड इसमें बनाया था कि पहले पी है तो ये पहले आ जाएगा। ठीक है, पास में, और पास में जनवरी में नहीं है, शायद जुलाई में होता है। अपोजी ए है पहले, तो ये पहले नहीं होगा, जे ये देखिए इसमें हम कुछ मिस कर रहे हैं। ठीक, सर्च कीजिए, प्रश्न को पूछा गया है। अगला, जब दो भ्रंशों के किनारे के भाग यथावत रहे, यूं बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो निर्माण कहलाता है हार्स्ट पर्वत का। नेक्स्ट, इटली के सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी। सॉरी। नेक्स्ट है, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी का बजाय वृद्धि होने को कहा जाता है तापीय प्रतिलोपन, तापमान का व्युत्क्रमण।
नेक्स्ट, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं आर्द्रता, है ना, पूछा था पीसीएस में। वर्षा की मात्रा किस पे निर्भर करती है। ठीक, अगला प्रश्न, सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली वह पवन जिसे इटली में रुधिर रक्त वर्षा भी कहते हैं, क्या है वो? सिराको। ठीक है, चुप हस चिनोक, चुप चासे चिनोक पासे पवन करके कुछ ऐसे है, हस हासे हरमट्टन सासे सिराको, ये सब गर्म हवा। अगला है, सूर्योदय का देश पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है, जापान को। नेक्स्ट, सागरीय जल में घुले लवणों में सर्वाधिक मात्रा है सोडियम क्लोराइड की। अगला, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य केरल। भारतीय खनन व्यवसाय का बीमार बच्चा कहा जाता है बर्फ के खनन को। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या कह रहे हैं? भारतीय खनन व्यवसाय का बीमार बच्चा कहा जाता है बर्फ के खनन को। नेक्स्ट, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई वर्ष 1911 में। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का गठन किया गया 1974 में। अगला टॉपिक है दोस्तों, देखिए, पर्यावरण में पारिस्थितिकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृति की किडनी कहलाता है, प्रकृति की किडनी आर्द्रभूमि पारितंत्र को। प्रकृति की किडनी नया है ना, भाषा शब्द है। प्रकृति की किडनी कहलाता है आर्द्रभूमि पारितंत्र को। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 2 फरवरी। अगला, आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए रामसर ईरान में सम्मेलन हुआ वर्ष 1971 में। नेक्स्ट, एकमात्र ऐसा पिरामिड जो हमेशा सीधा ही होता है, तो हमेशा सीधा कहाँ होता है? स्थल में। और उल्टा कहाँ होता है? ऊर्जा पिरामिड। देखिए, एक ऐसा पिरामिड जो हमेशा सीधा होता है, ऊर्जा पिरामिड। ठीक है, और पिरामिड का आकार स्थल में कैसा होता है? और तालाब में। स्थल में सीधा, है ना, और पानी में, तालाब में उल्टा, है ना। अगला प्रश्न, एक किसी पारितंत्र में ऊर्जा के पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण की कुशलता को कहते हैं पारिस्थितिक दक्षता। नेक्स्ट, जैविक अनुक्रम में किसी क्षेत्र में उपस्थित होने वाला प्रथम जीव या समुदाय कहलाता है अग्रज समुदाय, पायोनियर कम्युनिटी। नेक्स्ट क्या है? जैव विविधता अपेक्षाकृत। अगला प्रश्न है 2 या 2 से। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिसको हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक, नए प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं आप लोगों से। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, है ना। थैंक यू।